मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से कुछ डरी हुई है या ये एक कार्रवाई है ये जो पूरे देश के अंदर कोई प्रांत नहीं बचा जहां पे विपक्ष के नेताओं के साथ ईडी और सीबीआई ये काम न कर रहे। नितिन गडकरी को हटा करके देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोतगी। मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से सीबीआई ने शिकंजा कसा है, तमाम तरह की अटकलों का बाजार गर्म है और सबसे बड़ी अटकलें जो है ये लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष है वो खुलकर ये बोल रहा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि क्या मोदी सरकार आम आदमी की बढ़ती लोकप्रियता से, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी इस समय 2 राज्यों में सरकार चला रही है, क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी गोवा हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, हर जगह अपने पांव फैला रही है और उसको सफलता भी मिल रही है। गुजरात तक में उसको थोड़ी बहुत सफलता मिल गई है। तो क्या मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है? क्या ये डर का ही नतीजा है कि एक एक करके जो उसके लीडर्स हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या और जो उनके लीडर्स हैं इससे पहले, उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है? क्या सच में आम आदमी पार्टी एक बड़ा विपक्ष बनकर उभर कर सामने आ रही है? क्योंकि कांग्रेस की दशा तो किसी से छुपी नहीं है। इस समय कांग्रेस को हर कोई कह रहा है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों की निगाहें या तो आम आदमी पार्टी पर टिकी हुई हैं या टीएमसी पर टिकी हुई हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कद, जिस तरह की लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, उससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई? और ये इसके बीच ये भी प्रश्न आ रहा है कि मोदी सरकार उन सबसे डरती, चाहे वो विपक्ष में हो या अपनी पार्टी में हो, जिनका कद बढ़ जाता है। और नितिन गडकरी के बाद तो ये जो अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो रहा है। और इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा के पैनल पर। राशिद अल्वी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सीबीआई ने रेड करी है मनीष सिसोदिया के घर पर, इवन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, वो भी नाराज हैं जो पॉलिसी अपनाई गई थी शराब को लेकर के। लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से कुछ डरी हुई है या ये एक कार्रवाई है, ये जो सबूत सामने आ रहे हैं, इस तरह की जो है माल प्रैक्टिसेस सामने देखी जा रही है, इसके चलते ये कार्रवाई हुई है? इस सरकार की, बीजेपी की सरकार की ये नीति है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। उसके खिलाफ ईडी भी काम करेगी, उसके खिलाफ सीबीआई भी काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर कोई प्रांत नहीं बचा जहां पे विपक्ष के नेताओं के साथ ईडी और सीबीआई ये काम ना कर रही हो। ये तलवार विपक्ष के तमाम नेताओं पर लटकी हुई है। मेरी इत्तला के मुताबिक ईडी के पास 122 से ज्यादा फाइलें हैं जो विपक्ष की हैं। जिसको चाहेंगे उसको जेल में डाल देंगे, जिसको चाहेंगे उसके सर के ऊपर तलवार लटका देंगे। और आपने दूसरा सवाल गडकरी जी के बारे में पूछा है, यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस सरकार के अंदर गडकरी की एक शोहरत है, सही बात बोलते हैं, विकास का काम करते हैं। और कहा जाता है कि सरकार में अगर सबसे ज्यादा काम कोई कर रहा है तो गडकरी कर रहा है, लेकिन उन्हें यह बयान देने का कोई हक नहीं था कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या वो नाराज हैं प्रधानमंत्री से? इस बयान से यही साबित होता है, इसलिए उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया गया। तो राशिद अल्वी जी का कहना है कि ये दिल्ली में नहीं, देश भर में ऐसा हो रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है, 2 एजेंसी हैं सरकार की, ईडी और सीबीआई, उसके पीछे लगा दी जाती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है। और जहां राशिद अल्वी जी का कहना है कि 122 फाइलें हैं सरकार के पास, जब चाहे जिसकी फाइल खोल दे और किसी को भी जेल के अंदर कर सकती है। और इसका कारण पीछे यही है कि जो विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, जो भी विपक्ष किसी भी बात पर सरकार की निंदा करता है, उसकी जो गलत नीतियां हैं उसके बारे में बोलता है, तो उनकी आवाज दबाई जाती है। विनोद शुक्ला जी, आप तो बहुत समय से वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी नजदीकी से आप राजनीति में घुसे हुए हैं। आपको क्या लगता है
जो ये तमाम अटकलें चल रही हैं कि विपक्ष हो या अपना कोई नेता हो, उसका कद बढ़ता है तो उसका कद दबाने के लिए सब किया जाता है, जानबूझ के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट तमाम तरह के जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उसको तंग करने की उसके खिलाफ एजेंसीज लगा दी जाती हैं। आपको क्या लगता है किस हद तक सही है ये? मोदी सरकार के दो बड़े फैसलों पर प्रश्न चिन्ह किया जा रहा है कि मोदी सरकार या भाजपा अपने नेताओं के कद को छोटा करना चाह रही है, या जो दूसरे पार्टी के नेता पॉपुलर हो रहे हैं उनका कद छोटा करना चाह रही है, उन पर तरह तरह के कानूनी शिकंजे कस करके। सबसे पहला मसला है नितिन गडकरी को संसदीय दल से बाहर निकाले जाने का। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन गडकरी निश्चित तौर पर सबसे बेहतर मंत्रियों में से एक हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि भाजपा एक रणनीति के तहत काम कर रही है। उस रणनीति में महाराष्ट्र के चुनाव प्रमुख है और नितिन गडकरी को हटा करके देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है, जो चुनावी दृष्टि से ज़्यादा समझदारी वाला फैसला लग रहा है, इसलिए कि चुनाव की दृष्टि से देवेंद्र फडणवीस की पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है और वो बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं, और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है, इसलिए उनको इस तरह से पुरस्कृत किया जाना एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और दूसरा ये कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से उनको उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो उस लिहाज से जो कुछ लोगों के मन में शक और शुभा वाली बात थी, उसको भी दूर करने के लिए इस तरह का स्ट्रैटेजिक कदम उठाया गया है। तो मेरे दृष्टि से ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, इसलिए कि बहुत सारे और फैसले हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री को अब 3 चुनावी प्रदेशों का संगठन मंत्री बनाया गया है। इस तरह से और जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कैंडिडेट्स को लेकर के, नामों को लेकर के, तो भाजपा अपने 2024 की चुनावी रणनीति के लिए इस तरह के निर्णय ले रही है। दूसरा मसला ये है कि मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, वो क्या सही है या गलत है। देखिए, मनीष सिसोदिया की पार्टी चुनावी राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के बल पर आई थी, लेकिन जिस तरह से उनके तमाम लगभग 1 दर्जन भर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उसमें से कुछ गिरफ्तार हुए हैं। सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के उन पर मनीष सिसोदिया पर चुनावी शिकंजा कसा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनको शक के दायरे में लाती हैं। तो अगर कोई चीज़ शक के दायरे में उनको ले आ रही है तो उसको जांच करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को तो ये स्वागत करना चाहिए कि अगर हम भ्रष्ट नहीं हैं तो हम भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के आएंगे और भाजपा को उसका जवाब देना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह की तिलमिलाहट या जिस तरह की नाराज़गी या जिस तरह का रिएक्शन दिख रहा है, वो लगता है कि दाल में कुछ काला है। और निश्चित तौर पर अब बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपनी राजनीति में अपने विपक्षी दलों पर अगर उनको थोड़ा सा भी सबूत या थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो वो टारगेट करेगी। ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को है कि अपने आप को साबित करे। दूसरा ये कि जो भ्रष्टाचार की बात करती रही है पार्टी आम आदमी, उसने शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार का मामला किया, नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार का मामला साबित किया, और सब अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार की बात की, और सब में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आम आदमी पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। अब देखिए, वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी या भी अगर आप मानते हैं तो इस स्ट्रैटेजी में से निकल पाते हैं या फंसते हैं। दो प्रश्नों का बहुत ही अलग ढंग से अलग करके बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया विनोद शुक्ला जी ने। सबसे पहले उन्होंने नितिन गडकरी की बात करी है कि जिस तरह से 2024 है और महाराष्ट्र
में अपनी पोजीशन सॉलिड करने के लिए और देवेंद्र फर्नांडिस को, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के हकदार थे लेकिन उनको वहां पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको भी खुश किया और उनकी जो मजबूती है महाराष्ट्र में ज्यादा है, इसलिए उनको संसदीय समिति में जगह दी गई है। गडकरी का कद कोई छोटा नहीं किया गया, एक रणनीति के तहत 2024 की रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। तो ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही है ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने मनीष सिसोदिया की बात करें कि जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है उसमें लग रहा है कि दाल में कुछ खाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त बात करते हैं आम आदमी पार्टी, और ऐसे में उसके कई नेता जो हैं, उनके नेता जेल में भी हैं, बाहर भी उन पर कई आरोप चल रहे हैं, काफी नेता उनके भ्रष्टाचार में मुक्त हैं। और अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी नहीं है तो वो अपने आप ही जो है छूट कर वापिस आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उससे लग रहा है दाल में कुछ काला है। तो बदले की कार्रवाई नहीं लग रही है, कोई पुख्ता सबूत होंगे उसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है और आम आदमी पार्टी को भी इसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में एग्जाम्पल दिया भगवत सिंह मान ने कि स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत उन्होंने हटा दिया उनके पद से क्योंकि करप्शन के चार्ज लगे, तो एक तरह से बहुत ही एक अप्रेजमेंट उनको एक अच्छा रिस्पांस में मिला। ऐसे ही यहाँ पे दिल्ली में भी होना चाहिए। अगर कोई आरोप लगते हैं, और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसमें कहा जाता था पहले, अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि सिर्फ आरोप ही लगेंगे, मैं सबको जिस पर भी आरोप लगेगा मैं हटा दूंगा। कार्रवाई की तो बात की है, लेकिन आरोप भी लगेगा तो मैं उसको पद से हटा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब चल रहा है, आरोप भी लग रहे हैं, एफआईआर भी हो रही है, लेकिन सब मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं, सब नेता अपने पद पर बने हुए हैं जिसके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है। तो दोनों ही चीजें, विनोद शुक्ला जी का मानना है कि ऐसा नहीं है, विपक्ष जो है जानबूझकर इन मुद्दों को उछाल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2024 की रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और देश में अगर हम देखें तो ईडी और सीबीआई हर जगह छापे मार रही है, चाहे वो मुंबई हो, भोपाल, हर जगह छापे मार रही है और करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, वो सब लोग हैं जिनके घर छापे मारे जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो यूपी में श्रीकांत त्यागी के अगेंस्ट जो कार्रवाई की गई, वो एक सबक दिया गया है कि चाहे वो बीजेपी का ही नेता हो, ये कहकर बच नहीं सकता कि मैं बीजेपी में हूं। तो एक मिसाल तो दी जा रही है, लोग ही देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग ही ये फैसला करेंगे कि जो डेवलपमेंट हो रही है इसके पीछे मकसद क्या है। न्यूज नशा की कोशिश होती है पैनलिस्ट के माध्यम से आप तक फैक्ट्स दिए जाएं, जानकारी दी जाए, लेकिन कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जज जनता होती है। जनता देख रही है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और वो खुद ही डिसाइड करेगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।